मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आइडेंटिटीज सब्जेक्ट टॉपिक को पढ़ रहे हैं। बीजगणित विषय है, अलजेब्रा जिसे हिंदी में कहते हैं। हमने अपनी पिछली 3-4 कक्षाओं में जाना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और उस पर आधारित हमने प्रश्नों को देखे। बच्चों द्वारा जो प्रश्न हमें भेजे गए थे कि इसको सॉल्व करिए, उसको भी पिछली कक्षा में हम लोगों ने सॉल्व किया। आप हमारी पुरानी कक्षाओं को देखने के लिए वीडियो के अंत में जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उस पर जाकर आप क्लिक करके आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस को अच्छे तरीके से समझने के लिए, अर्थात इस कक्षा को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप शुरू से देखें। आज पीछे एक बच्चे का प्रॉब्लम आया है, उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर सॉल्यूशन में आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा ये सामने दिखा है a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस ए ब्रैकेट में c प्लस ए इज़ इक्वल टू क्या होगा। हम जानते हैं, वी नो दैट कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम एक एक पार्ट को लेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन में कैसे होगा। इसकी जगह पे पहले प्रश्न उतारेंगे a माइनस बी a प्लस बी प्लस b माइनस सी ब्रैकेट में b प्लस सी प्लस c माइनस ए ब्रैकेट में c प्लस ए इज़ इक्वल टू, इसको इस बेस पे लेकर चलेंगे। इस फार्मूले को बेस बनाकर हम इस प्रश्न को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी, b प्लस सी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर c माइनस ए, c प्लस ए क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से और माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से हमारा आंसर क्या आ गया, 0। हमने बहुत ही, यह प्रश्न देखने में लेंदी है लेकिन यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हम फार्मूले को डिराइव कर चुके हैं अपनी पिछली कक्षा में। ऊपर आई बटन है, उसको क्लिक करके आप हमारी स्पेसिफिक वीडियो को, पिछले वाली वीडियो को जिस पर यह क्वेश्चन बेस्ड है, उसको देखकर आप समझ सकते हैं। वैसे इसके लिए एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी फार्मूले पे बेस्ड ये आपका प्रॉब्लम है, प्रश्न है। इसको देखिए कैसे किए। पहले तो क्वेश्चन को सीधे रखेंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए। अब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b माइनस सी बी प्लस सी क्या होगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, c माइनस ए और c प्लस ए क्या होगा, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूँकि प्लस प्लस है तो जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो सेम रहेंगे। b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस है यहाँ पे तो a स्क्वायर से ये माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर से ये प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और माइनस सी स्क्वायर से ये प्लस सी स्क्वायर हो गया। हमारा आंसर क्या हुआ, 0। वी देखिए तो क्या हो गया, a माइनस बी कोष्ट में a प्लस बी प्लस b माइनस सी कोष्ट में b प्लस सी प्लस c माइनस ए कोष्ट में c प्लस ए इज इक्वल टू 0। हमने यह प्रूव किया। अब आइए आगे, अभी तक पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी
उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी आदि सर्वसमीकरणों को हमने प्रूफ किया था। उस पर आंकिक प्रश्न भी किए थे, बच्चों द्वारा जो प्रश्न पूछे गए उसको भी। अब इससे आगे अब हम आज की अपनी इस कक्षा में a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, आज का हमारा नया विषय सर्वसमीकरण a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी को देखते हैं। आइए इसको प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन a प्लस बी का होल क्यूब, इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू a प्लस बी। देखिए ब्रैकेट के ऊपर जितनी पावर होती है उतनी बार इसका ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों का आपस में गुणा होता है। अब आगे क्या होगा, हम a प्लस बी और a प्लस बी को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे और a प्लस बी। आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a प्लस बी। देखिए जितनी कक्षाएं हो रही है वो अति महत्वपूर्ण कक्षा है और हम लोग एक एक करके टॉपिक को आसान से कठिन की तरफ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, जटिल की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए अब इसको आगे हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब गुणा करेंगे a स्क्वायर इंटू a प्लस a इंटू बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू a। फिर आगे फिर b से गुणा करेंगे प्लस a स्क्वायर इंटू बी प्लस b इंटू बी स्क्वायर प्लस b 2ab इंटू बी। अब आगे देखिए a स्क्वायर इंटू a क्या हो गया, a क्यूब प्लस a इंटू बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस 2ab और a क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी प्लस ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी प्लस ये क्या हो जाएगा b इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर। अब इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब, जो क्यूब वाला जो पद है उसको एक साथ रखेंगे ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। प्लस अब ए बी स्क्वायर वाला पद लेंगे, ए बी स्क्वायर और कहाँ पे है ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर बी वाला पद लेंगे, एक ये है प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस a स्क्वायर बी। अब आगे क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। अब इसको क्या लिख देंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, इसमें कॉमन है तो 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। 3ab इसमें से निकला तो क्या बचा a प्लस b। तो हम पाते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में a प्लस b। देखिए कुछ करना नहीं है इसमें, हमने इसको प्रूफ किया a प्लस बी का क्यूब होल क्यूब इज इक्वल टू। देखिए अब क्यूब कई लोगों को दिक्कत आएगी, आप लोगों को आता होगा लेकिन फिर भी देखिए, जैसे हम a प्लस a करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2a, लेकिन a इंटू a करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम a प्लस a करेंगे तो क्या होगा 3a, लेकिन a इंटू a करेंगे तो ये क्या होगा a का क्यूब होगा। उसी संख्या में
चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, जितनी बार गुणा किया जाता है उस संख्या जो बेस होती है, इसको आधार कहते हैं, उसकी पावर उतनी ही होती है। ए का आपस में 2 बार गुणा किया गया तो हमारी पावर क्या हो गई, 2 हो गई, और ए का आपस में 3 बार गुणा किया गया तो उसकी पावर क्या हो गई, 3 हो गई। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। लेकिन जब एडिशन का, जोड़ का हम नियम देखेंगे तो उसमें 2 वस्तुएं अगर 2 बार हैं तो उनका 2 बार जोड़ना होता है। जैसे a + a 2a, जैसे एक पेन ये और एक पेन ये एक तरीके की है, इसको a मानते हैं, इसको भी a मानते हैं, तो क्या हो गया, 2 पेन हो गई। पेन की जगह पे क्या लिख दिए, a लिख दिए। तो वैसे ही 2a, अगर यही 3 पेन रहती, ठीक, तो क्या लिखते, a + a, मतलब हमारे पास 3 पेन है तो 3a। अब आइए इस पर हम कुछ सवालों को देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले इसको फिर एक बार देख लिया जाए कैसे किया गया है। किया कुछ नहीं है, इसको अंत में आपको याद करना है, लेकिन ये कैसे आया इसको जानना भी ज़रूरी है। a + b का होल क्यूब, इसको हम फ्रैक्शन में किए, a + b, a + b, a + b। यहाँ हमने समझा कि कैसे a + b, a + b, यहाँ 2 बार है सेम चीज़ें तो a², यहाँ पे हमने a² लिख दिया। उसके बाद बचा a + b, a + b को यहाँ लिख दिया। अब a² हम जानते हैं फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, हमने वही सेम यहाँ पे लिखा है। उसके बाद a + b, उसके बाद हमने गुणा किया तो a² × a² 2 बार है, इसकी पावर 1 है तो यहाँ पावर 3 होगी। वैसे ही हमने फिर a × b² + 2ab × a + a²b + b × b² + 2ab प्लस गुणे b, a³ हो गया, ab² हो गया, 2a²b हो गया, a²b हो गया, प्लस b³ हो गया, 2ab। अब क्या किए, पावर सेम वाले को एक साथ रखे, देखिए जोड़े, उसके बाद कॉमन ले लिए 3ab, हमारा a + b आ गया। a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³, ये तो था ही, इसमें 3ab कॉमन ले लिए, इसका a और इसका b। ठीक है, अब आगे इस पर आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है 2 + 3 इज इक्वल का क्यूब इज इक्वल टू 125। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्म में पुट करते हुए x की वैल्यू और y की वैल्यू को तब हमें करना है। देखिए, जब हम कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन नंबर 1 की इक्वेशन नंबर 2 से, तो हम क्या पाएंगे, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, टू + 3 का होल स्क्वायर ओपन ब्रैकेट करेंगे तो 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 ब्रैकेट में 3 + 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जब हम इस फार्मूले के तहत इस प्रश्न को ओपन करेंगे तो x की जगह पे 2 लिखा, 2 का क्यूब हुआ, y की जगह पे 3 लिखा, 3 का क्यूब हुआ, 3ab 3xy इंटू x + y। अब आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3। एकदम आराम से प्रश्नों को देखना है। थोड़ा सा भी इधर उधर अगर ध्यान गया तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा और ये 5। अब आगे ये 8 हो गया प्लस 27 हो गया धन 90 हो गया। ये हमारा क्या हुआ, 125। हमने क्या किया, इसलिए 3 + 2 का क्यूब इज इक्वल टू 125। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कुछ करना नहीं है। इस प्रश्न में
यह बताया गया है कि हम कैसे वैल्यू को इस इक्वेशन में जो हमने डिराइव किया, डिस्क्राइब किया, उसमें कैसे पुट करके उसकी वैल्यू को प्राप्त करते हैं। हमारा अगला समीकरण a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी का प्रयोग करके y प्लस 4 का होल क्यूब का विस्तार कीजिए। अब देखिए, चूंकि हम अब इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कैसे देंगे, चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, हम a प्लस बी का होल क्यूब से y प्लस 4 क्यूब की तुलना करने पर पाते हैं कि क्या मिलता है। इसकी तुलना जब करेंगे, a के प्लेस पे क्या है y, a इज इक्वल टू वाई एंड b इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, अब इसको विस्तारित करेंगे, y प्लस 4 का क्यूब इज इक्वल टू y का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3y इंटू 4 ब्रैकेट में y प्लस 4। आगे y इंटू वाई इंटू वाई वाई क्यूब प्लस 4 इंटू 4 प्लस 12y y प्लस 4। अब हमें मिला y क्यूब प्लस 64 प्लस 12y स्क्वायर प्लस 48y। अब हमें क्या हुआ, इसको एक साथ लिखेंगे, y क्यूब प्लस 12y स्क्वायर प्लस 48y प्लस 64। ये हमारा क्या हुआ, विस्तारित रूप हुआ। देखिए इसको कैसे किए हैं, कुछ है और नहीं, ये सर्वसंख्या प्रश्न में दिया ही है, इसी का प्रयोग करना है और इसका विस्तार करना है। विस्तार करना मतलब ब्रैकेट को ओपन कर देना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब से y प्लस 4 का होल क्यूब की तुलना करेंगे। तो a की जगह पे क्या है y, a की जगह पे क्या है y और b की जगह पे क्या है 4। तो a इजकल टू वाई और b इजकल टू 4। अब इसको विस्तारित कर देंगे, y प्लस 4 का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a का क्यूब, a की जगह पे क्या है y का क्यूब प्लस b का क्यूब, b की जगह पे क्या है 4 का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो 3ab मतलब 3 और y और 4। उसके बाद y a की जगह पे, b की जगह पे क्या है 4, y प्लस 4। अब y की पावर 3 तो y क्यूब हो गया, 4 की पावर 3 मतलब 4 का 3 बार गुणा, 4 गुणे 4 गुणे 4 प्लस 12, 3 इंटू 4 12y ब्रैकेट में y प्लस 4। अब क्या हो जाएगा, y क्यूब प्लस 64 प्लस 12y स्क्वायर प्लस 48y और y क्यूब। अब इसको एक साथ करेंगे क्रॉनिकल वे में, y क्यूब प्लस 12y स्क्वायर प्लस 48y प्लस 64। तो इसलिए अब क्या हुआ हमारा, y प्लस 4 का क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 12y स्क्वायर प्लस 48y प्लस 64। ये सब प्रश्न डिस्क्रिप्टिव मेथड के हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड के हैं, इसको आराम से करना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने प्रश्नों को, कक्षा को इस तरीके से बनाया है कि हम शुरू से शुरुआत कर सकते हैं, प्रत्येक कक्षा को उसी कक्षा से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे प्रश्न हैं वो आसान हैं। पहला प्रश्न हमने देखा कि फार्मूले पे इसको कैसे करते हैं। दूसरा प्रश्न हमने देखा कि y प्लस 4 का होल क्यूब कैसे विस्तारित करते हैं। अब आगे आइए इस पर ही आधारित एक और प्रश्न देखते हैं। x प्लस 1/x का होल क्यूब, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a के प्लेस पे हमें क्या मिला है x और b के प्लेस पे 1/x। तो x का होल क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब
प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x। यहाँ तक समझ में आया? a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 1/x। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x। अब आगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक का क्यूब करेंगे तो एक ही होगा, प्लस x इंटू एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 1/x। अब क्या करेंगे, चूँकि दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2। तो जो हमारा ये विस्तारित इक्वेशन है, इक्वेशन x प्लस 1/x का विस्तारित रूप जो हम लोग किए हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। दिया है का मान समीकरण एक में रखने पर क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या रखेंगे, 5/2 का क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 5/2। 5/2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब बटा 1 लिख देंगे आप लोगों को समझने के लिए, प्लस 1/x क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 15/2। अब हो जाएगा ये, यहाँ पे देखिए 5 × 5 × 5 125/8 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 15/2। अब इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे, इसलिए फिर आगे 125/8 माइनस 15/2 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, माइनस 60 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिली, 125 में से 60 घटाएंगे, 65/8। यहाँ पे आ जाइए, देखने के लिए आसानी रहेगी। तो 65/8 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमें वैल्यू मिली। इसको ऐसे भी लिखेंगे, इसलिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 65/8 या 8 सही 1/8। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। देखिए कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है, इसको हम x प्लस, प्रश्न में क्या दिया है, x प्लस 1/x की वैल्यू 5/2 और ज्ञात क्या करना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। हम इस सर्वसमीका जो अभी पढ़े हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b से कंपेरिजन करेंगे तो हम क्या पाएंगे, a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे a के बराबर क्या है, x है, और b के बराबर 1/x है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू ये x कैंसिल हो गया, x प्लस 1/x। अब क्वेश्चन में दिया है आपका कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2, तभी इसकी वैल्यू हम प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा सर्वसमीका है, x प्लस 1/x का होल क्यूब, इसके जगह पे 5/2 रखें, उसके बाद x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, और यहाँ पर भी हमने 5/2 रखा। उसके बाद इसको ब्रैकेट को ओपन किए तो यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5 125 और 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 8। अब हमारा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेम आ जाएगा ऐसे ही, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और यहाँ पे 3 इंटू 5 15/2। एक अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो 15/2 है इसको हम कहाँ लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। और इसमें से क्या करेंगे, चिन्ह क्या हो जाता है, साइन क्या हो जाता है, जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आता है तो अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, 125/8 माइनस 15/2 बराबर x³ प्लस 1/x³। अब यहाँ पे क्या होगा, 125 माइनस 60 इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³। यहाँ पे घटाएंगे 125 में से 60 तो कितना बचेगा, 65/8 इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³। इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। हमारा दोनों तरीके से आंसर प्राप्त हो गया। आज की कक्षा में हमने एक नई पिछले प्रश्न बच्चों के जो कुछ प्रश्न आए थे उनको सॉल्व करते हुए हमने आज एक नया अंक प्रारंभ किया, नया फार्मूला उसको डिराइव किया, वो भी सर्वसमीका आइडेंटिटी से रिलेटेड था, क्या a प्लस बी का होल क्यूब। और इस पर आधारित हमने आसान से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को देखा। हमने पहला प्रश्न 2 + 3 का होल क्यूब, इसको कैसे डिराइव करेंगे, उसके बाद y + 4 का क्यूब, इसको कैसे डिराइव करेंगे। उसके बाद हमने ये कठिन प्रश्न माना जाता है, और एसएससी हो चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आइडेंटिटी से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं कठिन प्रश्न तो ये आता है। आज की कक्षा हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। यह कक्षा कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल से कृपया करके और लोगों को जोड़ें, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।